কোনো না কোনো মঞ্চে তো আমি থাকবোই 21 তারিখ। দেখা যাক 21 তারিখ আসুক। কর্মীরা ডেকেছিলেন তাই আমি হ্যাঁ করেছিলাম, পার্টি ডাকেনি, হয়তো পার্টি চায়ও না আমি যাই, অস্বস্তি হবে, সেই জন্য আমি যাচ্ছি না দুর্গাপুরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভা। দিলীপ ঘোষের দাম আছে, দিলীপ ঘোষের দাম থাকবে, কারণ দিলীপ ঘোষের মধ্যে কোনো ভেজাল নেই। आज की सबसे बड़ी, सबसे सनसनीखेज और सबसे विस्फोटक राजनीतिक चर्चा के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। सवाल यह है कि क्या दिलीप घोष अब टीएमसी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं? क्या 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस मंच पर नजर आएंगे वही दिलीप घोष जो एक वक्त बंगाल बीजेपी का सबसे आक्रामक चेहरा माने जाते थे? कल दुर्गापुर के नेहरू स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा की, पर उस मंच पर एक चेहरा नदारद था और वो था दिलीप घोष का चेहरा। जी हाँ, जब मीडिया ने दिलीप घोष से सवाल किया कि क्या वो पीएम की जनसभा में हाजिर क्यों नहीं हुए थे, तो दिलीप घोष ने इस पर जो जवाब दिया वो और भी चौंकाने वाला था। दिलीप घोष ने कहा, मुझे रैली के लिए आमंत्रित ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा, शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं रैली में जाऊंगा क्योंकि आम पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसकी मांग की थी, लेकिन पार्टी ने मुझे आमंत्रित ही नहीं किया। शायद पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता कि मैं वहां रहूं। हो सकता है मेरी मौजूदगी से उन्हें असुविधा हो सकती थी, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री की रैली में नहीं जाने का फैसला किया। কর্মীরা ডেকেছিলেন তাই আমি হ্যাঁ করেছিলাম, পার্টি ডাকেনি, হয়তো পার্টি চায়ও না আমি যাই, অস্বস্তি হবে, সেই জন্য আমি যাচ্ছি না দুর্গাপুরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভা। जब उनसे पूछा गया कि वो इतने अहम दिन पर दिल्ली क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मैं पार्टी के काम से दिल्ली जा रहा हूं। हालांकि उन्होंने उस काम का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। দিল্লিতে বিশেষ কাজে যাচ্ছি, পার্টির কাজে যাচ্ছে। उसी दिन वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और सीधे जेपी नड्डा के घर पहुंचे थे। इस बीच दिलीप घोष के विषय पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार से जब पूछा गया, तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने घोष को दिल्ली बुलाया है, मेरी उनसे बात हुई है, वो दिल्ली जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी दिलीप घोष को भाजपा की कई महत्वपूर्ण बैठक में नहीं शामिल किया गया था। मई महीने में प्रधानमंत्री मोदी की उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार में हुई रैली और जून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में भी वो अनुपस्थित रहे थे। बताया जा रहा है कि दिलीप घोष बंगाल सरकार के आमंत्रण पर 30 अप्रैल को पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के दिन वहां जाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले थे। माना यह भी जा रहा है कि इसके बाद से पार्टी नेतृत्व उनसे नाराज चल रहा है। दिलीप घोष के राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने या नई पार्टी बनाने की अटकलें भी लगातार तेज हो गई हैं। इन अटकलों के बीच हाल में नए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने शम्मिक भट्टाचार्य ने दिलीप घोष को पार्टी कार्यालय में बुलाकर बैठक की थी। हालांकि दिलीप घोष ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया था, मगर सवाल यह है कि क्या ये साधारण दौरा था या फिर दिल्ली बुलावे के पीछे थी कोई बड़ी सियासी हलचल। बीजेपी पार्टी के भीतर चल रही खींचतान अब किसी से छुपी नहीं है। एक और नए प्रदेश अध्यक्ष शम्मिक भट्टाचार्य तो दूसरी ओर पुराने सिपह सालार दिलीप घोष हैं। पीटीआई की रिपोर्ट तक कहती है सब कुछ ठीक नहीं है बंगाल बीजेपी के ऊपरी स्तर पर, लेकिन अब सुनिए सबसे बड़ा संकेत। जब पत्रकार ने दिलीप घोष से 21 जुलाई को लेकर सवाल पूछा था कि वो 21 जुलाई यानी टीएमसी के शहीद दिवस पर कहां नजर आएंगे, तो दिलीप घोष मुस्कुराए थे और कहा था, मैं किसी ना किसी मंच पर तो जरूर नजर आऊंगा। কোনো না কোনো মঞ্চে তো আমি থাকবোই 21 তারিখ। দেখা যাক 21 তারিখ আসুক। तो क्या ये इशारा है, क्या ये सियासी संकेत है कि दिलीप दाब कमल छोड़ घास फूस का झंडा उठाने वाले हैं? क्या बंगाल बीजेपी में गहराता अंतरकलह टीएमसी को नया हथियार दे रहा है? 21 जुलाई को ममता बनर्जी का मंच होगा, लाखों की भीड़ भी एकजुट होगी और अगर वहां दिलीप घोष
नजर आ गए तो बंगाल की राजनीति में महाकुंभ आना बिल्कुल तय है। क्या होगा दिलीप घोष का अगला कदम? क्या ममता की रैली में दिलीप घोष की एंट्री बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगी? जवाब अभी नहीं मिला है, पर 21 जुलाई बहुत दूर नहीं है जिस दिन सारे जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए सुपर न्यूज़ 24। 1941 से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।